दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यहाँ पर बंद हो चुका है, लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता है कि आपको अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन चालू करना है या फिर ऑफलाइन, या फिर आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन चालू कर सकते हैं या फिर नहीं। सो दोस्तों मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके कंप्लीट उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको यहां पर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आपका अकाउंट यहां पर ऑनलाइन चालू कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना भाई नमन राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमन गुरुजी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने अपना अकाउंट यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन कराया था, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको अपना अकाउंट किसी कारण आपको बंद करना पड़ रहा है, तो आप यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट आप किस तरह से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट को किस तरह से बंद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर बंद करने पर क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर अपने सेविंग अकाउंट को अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप उस अकाउंट को यहाँ पर चालू रहने देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि आपको जो मैं आज आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर मिस कर देते हैं तो हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा नुकसान आपके बैंक अकाउंट में हो जाए। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर दोस्तों अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सबसे पहले समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पर ओपन कराते हैं और दोस्तों अकाउंट को ओपन कराने के बाद आप अपने अकाउंट में यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट को ओपन कराकर भूल चुके हैं और आपने अपने सेविंग अकाउंट में किसी प्रकार की भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट को ओपन कराने के बाद उसमें किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को ओपन कराने के बाद आप किसी तरह का भी कोई ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सिबिल रिपोर्ट होती है वो दोस्तों यहाँ पर बैंक की तरफ से खराब कर दी जाती है। यानी कि आपका जो सिबिल स्कोर होता है उसे यहाँ पर बैंक काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। तो दोस्तों उससे क्या होगा, अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर लोन लेना जाएंगे, आप अगर दोस्तों किसी भी बैंक में यहाँ पर फ्यूचर में लोन लेने के लिए जाएंगे और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो यहाँ पर आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर किसी और बैंक में आपने अगर अकाउंट ओपन कराया हुआ है और आप उस अकाउंट को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये बात समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपका वो अकाउंट आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप अपने उस अकाउंट को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। अगर आप उस अकाउंट को यहाँ पर बंद कर देंगे तो आपका सिबिल स्कोर यहाँ पर ख़राब नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर आपने किसी बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया है या फिर आपने स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन कराया है और आप उस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप उस अकाउंट को यहाँ पर बंद करा देते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर फ़ायदे की बात करूँ, अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आप उस अकाउंट को यहाँ पर बंद कर देते हैं क्योंकि आप उस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से बहुत ही सारे फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। अगर दोस्तों मैं कुछ उन फ़ायदों की बात करूँ तो वो है दोस्तों आपने अपना अकाउंट यहाँ पर बंद किया है तो आपका जो बैंक अकाउंट है उससे बंद होने के बाद आपकी सिबिल रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई
फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि आपकी सिविल स्कोर यहाँ पर अच्छी रहती है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को बंद कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप उस बैंक अकाउंट में आप दोस्तों यहाँ पर आपने सुना होगा कि बैंक आपसे यहाँ पर एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर आपसे कुछ चार्जेस लेता है। और अगर आप उस अकाउंट को यहाँ पर बंद कर देंगे तो आपसे बैंक किसी तरह का कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के नाम पर आपसे नहीं लेगा, यानी कि आपके पैसे भी सुरक्षित हैं और यहाँ पर आपकी सिविल जो स्कोर है वो भी यहाँ पर ख़राब नहीं होगी। यानी कि आप अपने अकाउंट को अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए अकाउंट को बंद कर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों आपके लिए समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को यहाँ पर बंद किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट को यहाँ पर बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों अकाउंट को बंद करने के लिए कोई भी दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको यहाँ पर अकाउंट को बंद करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर जब आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से एक फॉर्म मिलता है जो दोस्तों कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भरना होता है और फॉर्म को भरने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों फॉर्म के साथ आपको जो बैंक की तरफ से पासबुक मिली हुई है उस पासबुक को भी आपको उस फॉर्म के साथ यहाँ पर अटैच करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक आधार कार्ड की जेरॉक्स आपको यहाँ पर अटैच करनी होती है। और दोस्तों अटैच करने के बाद जब आप इस फॉर्म को अपने नियर बाई बैंक में जमा करते हैं तो यहाँ पर आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म किस तरह से भरना है मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको यहाँ पर फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको उस फॉर्म में किस जगह पर सिग्नेचर करने हैं जिससे आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से बंद हो जाए और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आसान कंटेंट लेकर आता हूँ। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आपको लाइव फॉर्म भरने का प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को बंद किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट बंद करने के लिए आपको कुछ इस तरह का फॉर्म आपकी ब्रांच से मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म अभी तक भी नहीं मिला है और आप इस फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस फॉर्म की लिंक मैं यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को दोस्तों आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद भी आप उस फॉर्म से अपने सेविंग अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको लाइव फॉर्म भरने का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर अकाउंट को बंद करने के लिए इस फॉर्म में क्या क्या फिल करना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं इस फॉर्म को यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको टॉप में सबसे ऊपर यहाँ पर आपको अपना नाम यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपनी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। दोस्तों अपना नाम यहाँ पर लिखने के बाद आपको उसके साइड में यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस डेट में आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जैसे कि डेट यहाँ पर लिख देते हैं 12। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेविंग अकाउंट नंबर यानी कि जिस अकाउंट को यहाँ पर आप बंद करना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म में यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इस फॉर्म में दोस्तों आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 6th नंबर पर यानी कि 6ठे नंबर पर एक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है क्लोजर ऑफ अकाउंट, यानी कि आप अपने अकाउंट को यहाँ पर बंद करना चाहते हैं तो उसका कॉलम यहाँ पर आपको दिख जाता है क्लोजर ऑफ अकाउंट।
यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्लीज़ क्लोज माई मेंशन अकाउंट एंड ट्रांसफ़र बैलेंस टू माई अकाउंट। यानी कि अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को डायरेक्टली आप बंद करके आप उस अकाउंट का बैलेंस आप किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप उस अकाउंट नंबर को लिख दीजिए। और अगर आप यहाँ पर इस प्रोसेस को नहीं चाहते हैं, आप अपने जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है आप उस बैलेंस को यहाँ पर कैश लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना वही अकाउंट नंबर लिख सकते हैं जो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपने टॉप में लिखा था। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपना वही अकाउंट नंबर यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर टिक मार्क कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ अपने फादर साहब का नाम यहाँ पर लिख देना है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम लिख देना है। और यहाँ पर आपका एड्रेस, जो एड्रेस आपके यहाँ पर आईडी में लिखा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपकी पोस्ट लगती है, यानी कि जो आपका यहाँ पर डाकघर लगता है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके सामने दोस्तों यहाँ पर आपको तहसील का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी तहसील लिख देनी है। उसके बाद आपको जस्ट नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का कॉलम मिल जाता है कि यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। उसके दोस्तों जस्ट सामने आपको अपना पिन कोड लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लगा हुआ है वो नंबर या फिर उससे अलग नंबर भी आपके पास है तो यहाँ पर आप वो नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ आपके अकाउंट में है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में भरने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोस्तों इस फॉर्म में यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं। दोस्तों इस फॉर्म में आपको अपनी सारी जेन्युइन डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आपका फॉर्म ये दोस्तों फिल हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अपनी नियर बाई ब्रांच में सबमिट कर देना है। दोस्तों नियर बाई ब्रांच का मतलब क्या है, जिस ब्रांच में आपने अपना अकाउंट ओपन कराया है आपको इस फॉर्म को अपना उसी ब्रांच में यहाँ पर सबमिट करना है, उससे अलग यहाँ पर आपको इस ब्रांच को सबमिट नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने सिग्नेचर कर देने हैं। जो सिग्नेचर हमने अपने अकाउंट में किए हुए हैं वही सिग्नेचर हमें इस फॉर्म में करने हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में अपने जो सिग्नेचर मैंने अपने अकाउंट में किए थे वो सिग्नेचर मैंने इस अकाउंट को बंद करने वाले फॉर्म में कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमें इस फॉर्म में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपनी ब्रांच में जमा करना है। ब्रांच में जमा करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों जब आप इस फॉर्म को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लें तो फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ आपको अपनी पासबुक लेकर बैंक में जानी है। जैसे कि यहाँ पर आपको आपकी पासबुक लेकर इस फॉर्म के साथ जानी है और इस फॉर्म के साथ आपको यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। दोस्तों आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद आपको इस फॉर्म को अपनी नियर बाई ब्रांच में जमा करना है। जिस ब्रांच में आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था उस ब्रांच में आपको इस फॉर्म को जमा कर देना है। जब आप दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्म को अपनी नियर बाई ब्रांच में जमा कर देंगे तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस आपका ऑलरेडी है वो बैलेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। परमानेंटली बंद करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत बैंक अकाउंट में नहीं आएगी और आप पे दोस्तों यहाँ पर बैंक के द्वारा कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा जो यहाँ पर अकाउंट बैलेंस मेंटेनेंस के नाम पर बैंक आपसे चार्ज करता था। सो दोस्तों थैंक यू। यहाँ पर दोस्तों आपने समझ लिया कि आप उस फॉर्म को किस तरह से यहाँ पर आपको फिल करना है। तो
यहाँ पर दोस्तों अब आपने समझ लिया है कि आप अपने उस फॉर्म को भरकर किस तरह से अपने अकाउंट को यहाँ पर बंद करवा सकते हैं। दोस्तों जब आप उस फॉर्म को भर लेंगे तो दोस्तों उस फॉर्म के साथ आपको यहाँ पर अपनी पासबुक की और दोस्तों यहाँ पर आपको उस फॉर्म के साथ एक अपनी आधार कार्ड की जेरोक्स यहाँ पर लगा देनी है। जब दोस्तों यहाँ पर आप उसके साथ ये सारी चीज़ें अटैच कर देंगे और दोस्तों अटैच करने के बाद आपको उस फॉर्म को लेकर अपने नियर बाई ब्रांच में जाना है, यानी कि जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन कराया था आपको उस फॉर्म को लेकर उस ब्रांच के अंदर जाना है। जब दोस्तों आप उस फॉर्म को लेकर वहाँ पर आप जाएंगे और उस फॉर्म को लेकर आप वहाँ पर जो दोस्तों सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस वहाँ पर मौजूद होगा, चाहे वो कितनी भी अमाउंट हो, 1000, 2000, 10,000 या फिर कोई भी अमाउंट हो, जो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में यहाँ पर पड़ी हुई होगी तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगी और आपका अकाउंट यहाँ पर परमानेंटली बंद हो जाएगा। दोस्तों परमानेंटली बंद होने के बाद आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप दोस्तों यहाँ पर अपने अकाउंट को दोबारा से भी अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो आप दोबारा न्यू अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट बंद करते हैं तो दोस्तों जब आपने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कराया है उस अकाउंट को ओपन कराने, जैसे आपने यहाँ पर आज अकाउंट ओपन कराया है और आज से 14 दिन के अंदर अगर आप अपने अकाउंट को यहाँ पर बंद करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जब आप अपने अकाउंट को बंद करेंगे तो यहाँ पर आपसे बैंक किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं लेता है। और अगर आप यहाँ पर 14 दिन से 1 साल के बीच में आप अपने सेविंग अकाउंट को यहाँ पर बंद करते हैं तो आपसे स्टेट बैंक यहाँ पर 500 रुपये प्लस GST यहाँ पर लेता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर अपने सेविंग अकाउंट को दोस्तों 14 दिन से 1 साल के अंदर अगर आप बंद करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक को 500 रुपये प्लस GST यहाँ पर एज ए पेनल्टी देनी होगी, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर ज़रूरत है और आप उस अकाउंट को यहाँ पर चलाना नहीं चाहते हैं तो आप उस अकाउंट को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप जब अपने अकाउंट को बंद कर देंगे तो वो आपसे बैंक के एम्प्लॉय पासबुक यहाँ पर आपकी लेकर रख लेंगे और आपका अकाउंट यहाँ पर परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को भी अभी तक भी नहीं पता है कि हम अपने सेविंग अकाउंट को किस तरह से बंद करा सकते हैं तो वो इस वीडियो को देखकर अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस यहाँ पर समझ सके और उन्हें यहाँ पर अकाउंट को बंद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक में अपना न्यू अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको यहां पर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आपको यहां पर किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों उसके बाद यहां पर मैंने स्टेट बैंक की बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको उसकी प्लेलिस्ट ऊपर मिल जाएगी, आप वहां से जाके एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए तो आपकी जो भी प्रॉब्लम यहां पर होगी वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। सो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।